हेलो गाइज, आज हम लोग एक कोडसेफ का प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नेम है बाइनरी ग्रिड फोर्सेस। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा। तो प्रॉब्लम अपने को कह रहा है कि एक बाइनरी ग्रिड फोर्सेस प्रॉब्लम का नेम है। प्रॉब्लम अपने को कह रहा है कि अपने को एन बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है और सारे का लेंथ एम है। ठीक। और हम लोग कोई भी दो पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं ऊपर वाले स्ट्रिंग में, अगर नीचे वाले स्ट्रिंग में दोनों कैरेक्टर वन है। तो ये चीज को अगर प्रॉब्लम के माध्यम से समझे तो क्या कह रहे हैं अपन कि जैसे ये S1 हुआ, ये S2 हुआ, ऐसे ही S3 होगा। ठीक है। तो ये कह रहा कि S2 का कोई भी दो कैरेक्टर को हम लोग स्वैप कर सकते हैं तब जब S3 का वो दोनों कैरेक्टर वन हो। जैसे कि S3 का ये कैरेक्टर और पहला और तीसरा वन है, तो कह रहा है कि S2 का पहला और तीसरा को तुम स्वैप कर सकते हो। S3 का पहला और पांचवा वन है, तो तुम S2 के पहले और पांचवें को स्वैप कर सकते हो। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या क्या कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो पहला कंसेप्ट जो कि रिक्वायर्ड है वो है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या कहता है, ये कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर अपने पास 6 कैरेक्टर है, उसमें 4 1 है और 2 बार 0 आया, तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा। अगर आप लोग मैथ्स में अगर आपको याद होगा तो इसको कहते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये कैसे निकाले, जितना n है n फैक्टोरियल अपॉन 0 का काउंट अपॉन 1 का काउंट, काउंट ऑफ 0 अपॉन काउंट ऑफ 1। ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये रिक्वायर्ड है। सेकेंड कंसेप्ट क्या रिक्वायर्ड है, सेकेंड कंसेप्ट रिक्वायर्ड है कि अगर अपने अपने पास 6 लेंथ का कुछ स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेट सपोज। ठीक है। तो अपने को कह रहा है कि कैरेक्टर नंबर 1 और कैरेक्टर नंबर 2 को अपन स्वैप कर सकते हैं। ठीक। ऐसे ही कैरेक्टर नंबर 1 और कैरेक्टर नंबर 5 को अपन स्वैप कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, कैरेक्टर नंबर 1 और 5 को स्वैप कर सकते हैं। अगर अपने को दिया हुआ है 1 2 को अपन स्वैप कर सकते हैं और 1 5 को स्वैप कर सकते हैं। तो यहां से ये कंक्लूड कर लें क्या कि 2 और 5 को स्वैप कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप वन कैरेक्टर नंबर 1 और 2 को स्वैप करने को आपको अलाउ किया हुआ है और 1 और 5 को स्वैप करने को अलाउ किया हुआ है, तो अपन 2 और 5 को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको सोचोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम में हमेशा ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आए, खुद से इमेजिनरी 3 4 टेस्ट केस लिखिए, एंड देन प्रॉब्लम को सोचने का ट्राई करिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला टेस्ट केस। लेट सपोज कि अपने पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, स्ट्रिंग नंबर S1 ये है, ये स्ट्रिंग नंबर S2 है। ठीक है। इस केस में आंसर क्या आएगा, इस केस में आंसर 1 आएगा, क्योंकि नीचे वाला जो स्ट्रिंग है, मेरे जो नीचे वाला स्ट्रिंग है S1 बोला कि भाई मेरे नीचे वाला जो स्ट्रिंग है इसमें सब कैरेक्टर 0 है। तो चूंकि इसके नीचे सब कैरेक्टर 0 है तो हम कोई को स्वैप ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसका आंसर 1। ऐसे ही अगला टेस्ट केस अगर देखें हम लोग 1 1 1 0 0, इस केस में आंसर क्या होगा। तो इस केस में आंसर ऐसा होगा कि चूंकि पहला तीन ये तीनों 1 है, मतलब ऊपर वाला स्ट्रिंग जो है S1 उसमें पहला 3 कैरेक्टर को हम लोग स्वैप कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस, वो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन काउंट ऑफ 1 अपॉन काउंट ऑफ 0 का फैक्टोरियल। ठीक है। ये दो बेसिक टेस्ट केस हम लोग देख लिए। अब सोच के देखते हैं कोई एक और अच्छा सा टेस्ट केस। ये टेस्ट केस ऐसा कुछ लिख के देखते हैं। ये अपना S1 है, ये अपना S2 है, ये अपना S3 है। ठीक। तो हम लोग को S1 को अरेंज करना है। S1 को अरेंज करने का कितने तरीका होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं S3 से देखना स्टार्ट करते हैं कि भाई हम लोग S3 पे गए और हम लोग कहें कि भाई S3 का पहला तीनों कैरेक्टर 1 है, मतलब S2 में पहला तीनों कैरेक्टर को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक। और बाकी कुछ खास S3 की वजह से S2 पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। S3 की वजह से S2 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बस कि हम लोग पहला 3 कैरेक्टर को अरेंज कर सकते हैं। ठीक बात है। तो अब हम लोग आते हैं S3 से चल के S2 पे। तो हम लोग S2 पे आए, बोले कि भाई S2 में सिर्फ अपने पास दो जगह 1 है, मतलब
ये क्या बोलेगा कि भाई हम अपने ऊपर वाले को सिर्फ पोजीशन नंबर सिर्फ 4 एंड पोजीशन नंबर दिस एंड पोजीशन नंबर दिस, सिर्फ ये दो पोजीशन पे हम स्वैप करना अलाउ करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये दो कैरेक्टर अलाउड है स्वैप होने के लिए, सिर्फ ये दो कैरेक्टर अलाउड है। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है, तो इस केस में हम लोग S3 पे गए, S3 बोला कि भाई हम यहाँ पहला कैरेक्टर 1 दे रहे हैं, दूसरा कैरेक्टर भी 1 दे रहे हैं, तीसरा कैरेक्टर भी 1 दे रहे हैं। तो S2 भाई हम तुमको पहला तीनों कैरेक्टर में स्वैप करने का फैसिलिटी तुमको हम लोग प्रोवाइड कर दी है। S2 बोला कि हाँ भाई बढ़िया बात है। S2 बोला कि भाई हम ये तीनों में एक जगह पे मेरे पास 1 है, ये दोनों पे मेरे पास 1 है, तो मेरा जो ऊपर वाला है S1 उसको हम क्या कहेंगे कि भाई S1 को हम लोग कहेंगे कि चूंकि मेरा 4th पोजीशन और 5th पोजीशन, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है, तो ये जैसे 4th पोजीशन और ये 5th पोजीशन, ये दोनों पे 1 है, तो तुम 4th और 5th पे तो स्वैप कर ही सकते हो। चूंकि सेकेंड कैरेक्टर पे 1 है और 4th कैरेक्टर पे 1 है, इसलिए सेकेंड कैरेक्टर को भी आप स्वैप कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टर पे 1 है और ये दोनों पे 1 है, तो इसलिए हम लोग सेकेंड कैरेक्टर पे भी स्वैप कर सकते हैं, 4th पे भी स्वैप कर सकते हैं, 5th पे भी स्वैप कर सकते हैं। अब अगला चीज है, क्या हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर को स्वैप में अलाउ कर ले? S1 को बोल दे क्या कि भाई तू फर्स्ट कैरेक्टर को भी स्वैप कर सकता है? तो हम लोग कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि S3 S2 को बोला कि भाई हम तुमको कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2, कैरेक्टर नंबर 3, ये तीनों के अंदर में आपको स्वैप करने का फैसिलिटी दे रहे हैं। तो चूंकि आपके पास अभी सेकेंड कैरेक्टर पे 1 है, तो आप इसको इस चीज को स्वैप करके ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, तो इस केस में चूंकि अब S2 में फर्स्ट कैरेक्टर पे भी 1 है, 4th कैरेक्टर पे भी 1 है, तो हम लोग कह देंगे क्या कि सेकेंड 4th 5th के साथ अपन फर्स्ट कैरेक्टर को भी स्वैप में अलाउ कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 0 1 देन 1 1 0, मतलब हम लोग थर्ड कैरेक्टर को भी स्वैप में अलाउ कर सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट कहाँ से लाए हैं हम लोग? तो ये वाला कंसेप्ट हम लोग लाए हैं, ये जो सेकेंड कंसेप्ट रिक्वायर्ड था कि अगर हम लोग 1 2 और 1 5 को स्वैप कर सकते हैं, मतलब 2 और 5 को स्वैप कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या हो गया कि सिंस हम लोग इसके फर्स्ट कैरेक्टर और इसके सेकंड कैरेक्टर को स्वैप कर सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर थर्ड कैरेक्टर को स्वैप कर सकते हैं, ये तीनों को आपस में स्वैप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको S3 बोला है कि भाई मेरे पे 1 है तो तुम आपस में स्वैप कर लो। तो चूंकि ये कैरेक्टर नंबर 2 कैरेक्टर नंबर 1 के साथ स्वैप कर सकता है, ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैरेक्टर नंबर 1 और कैरेक्टर नंबर 4 भी स्वैप हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो यहां से हम लोग कह दिए कि अब S1 के पास, S1 को हम लोग क्या क्या अलाउ कर रहे हैं? S1 को अलाउ कर रहे हैं कि भाई तू कैरेक्टर नंबर 4, कैरेक्टर नंबर 5 और पहला तीनों कैरेक्टर को आपस में स्वैप कर सकता है। ठीक है, फिर से अगर हम लोग एक पिछला वाला केस देख ले, जैसे ये S2 ये वाला केस देख ले, तो ये वाले केस में S3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों तीनों पोजीशन पे 1 दिया है, मतलब ये पहला तीनों पोजीशन पे हम लोग स्वैप कर सकते हैं। ठीक, अब चूंकि भाई पहला तीनों पोजीशन पे स्वैप कर सकते हैं S2 में, लेकिन इसमें से कोई के पास भी 1 नहीं है, ठीक, कोई के पास भी 1 नहीं है, तो इसके वजह से सिर्फ पोजीशन नंबर 4 और 5 ही S1 को स्वैप करना अलाउ करेगा। ठीक, हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि कोड कैसे करना है। तो कोड में हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक n लेंथ का एक वेक्टर बनाए, सारे स्ट्रिंग को उसमें इनपुट लिए, उसके बाद एक करेंट नाम का एक सेट बनाए। करेंट के हम लोग अंदर क्या रखेंगे, वो सारे पोजीशन जहां जो कि स्वैप अलाउ कर रहा है। तो स्टार्टिंग में करेंट का साइज क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
सबसे पहला चीज तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी पिछले वाला स्ट्रिंग था वो कितना तुमको कौन कौन सा पोजीशन अलाउ किया है कि भाई ये सारे पोजीशन को स्वैप करो, ठीक। और उसके अंदर अगर टोटल एक बार भी वन आ गया है तब तो तुम आगे बढ़ो, वरना वो सारे को डिलीट कर दो। ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये वाले इंप्लीमेंटेशन में ये 3 पोजीशन था जो कि पिछले S2 को बोला कि भाई हम 3 पोजीशन में स्वैप अलाउ करेंगे। हम लोग कहें कि अगर ये तीनों पोजीशन मिला के कम से कम एक बार अगर वन आ गया है तब तो ये तीनों 1 2 3 पोजीशन को रखेंगे, वरना डिलीट कर देंगे। जैसे इस केस में तीनों में से तीनों पोजीशन पे 0 आ गया, मतलब कि इसमें एक भी जगह पे वन नहीं है, तो ये अपने ऊपर वाले को कहीं फायदा नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे एक बार वन आ गया है तो ये बोलेगा भाई ठीक है, हम कोई एक बाहर वाले के साथ मिलके ऊपर वाले को स्वैप करना अलाउ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर काउंट वन का वैल्यू 0 आ गया तब तो क्लियर कर दो, वरना क्या करो, वरना ये 3 पोजीशन तो भाई तुम्हारा नीचे वाला 1 2 3 पोजीशन तो नीचे वाला अलाउ किया। अब बाकी के कितने पोजीशन पे वन आ गया है, तो बाकी के 2 पोजीशन पे 4 और 5 पे, जैसे इस केस में वन आ गया, इस केस में भी 4 और 5 पोजीशन पे वन आ गया, तो ये सारे पोजीशन को तुम करंट वाले के अंदर डाल दो। अगर करंट का लेंथ 1 या 1 से कम है तो उस केस में करंट को फिर से क्लियर कर दो। क्योंकि अगर कोई एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वन का काउंट, वन अगर मान लेते हैं S2 में अगर वन एक ही बार आया, ऐसा कुछ है, तो S1 को स्वैप कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने को 2 बार वन चाहिए स्वैप करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये करंट को क्लियर कर दिए, ठीक। और इस प्रकार से जब हम लोग Sn से लेके S2 तक इटरेट कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई हम लोग ये सारे पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं। तो एक बार के लिए अगर मान लो अपने को पता चल गया कि भाई हम लोग पोजीशन नंबर 1 3 5 8 12 15 को स्वैप कर सकते हैं, तो फिर आप फटाफट ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लीजिए। ये कंसेप्ट क्या है कि अगर अपने को 6 पोजीशन को स्वैप करना है, स्वैप अलाउड है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर अपने को ये मान लेते हैं ये 10 पोजीशन पे अलाउ कर दिया स्वैप करना, तो हम लोग कहेंगे कि ये 10 पोजीशन में मान लेते हैं कि 8 बार वन आया, 2 बार 0 आया, तो आंसर क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10C2, ठीक है। बस यही था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट प्लीज जरूर से जरूर करो यार कि क्या इंप्रूवमेंट का जरूरत है। मेरे को पता है कि स्टार्टिंग का वीडियो है तो बहुत सारे फीडबैक होंगे, लाइक आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोड वाला पार्ट को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, या फिर एग्जाम्पल वाले पार्ट को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, या फिर कुछ भी जो भी आपको चीजें लगता है वो बताइए। और प्लीज सब्सक्राइब करिए और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज कुछ कमेंट करिए, उससे हम इस कंटेंट को काफी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक। आपको एक टाइम आएगा आपको सारे चीज समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।